नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सूचना लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। वो क्या कि हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों पर NPS की जगह जो पुरानी पेंशन रूल थे वो ही लागू कर दिए, जिनका नाम पहले था पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स वॉल्यूम 2 और फिर उसके बाद 28 अक्टूबर 2016 को नोटिफिकेशन के माध्यम से उनका नाम था हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016। वो किन कर्मचारियों पर लागू हुए हैं, इस बारे में पूरा वर्णन मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं कि हरियाणा सरकार ने 8 मई 2023 को एक मेमोरेंडम जारी किया है, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि जो कर्मचारी 28 अक्टूबर 2005 से पहले जो वैकेंसियां एडवर्टाइजमेंट की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, उनके अगेंस्ट 1/1/2006 या उसके बाद लगे हैं। ये ध्यान देना इस बात पे, आगे वीडियो में मैं पूरा क्लियर करूंगा कि 28 अक्टूबर 2005 से पहले जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी पोस्टों की, जिन उनके अगेंस्ट 1/1/2006 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं हरियाणा के अंदर, उन पर ये हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको मौका दिया जाए कि वो स्विच ओवर करें कहाँ, NPS से पुरानी पेंशन रूल जो हैं, जो जिनका नाम था सिविल सर्विस पंजाब सिविल सर्विस रूल्स वॉल्यूम 2 और हरियाणा सिविल सर्विस पेंशन रूल 2016। दोस्तों, ये 28 अक्टूबर 2005 की डेट जो कहाँ से आई है, क्योंकि 28 अक्टूबर 2005 को हरियाणा सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके माध्यम से ये बताया गया था कि पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 2 के अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है। उसमें एक पैरा ऐड किया था क्या कि अब 1/1/6 या 1/1/6 के बाद लगने वाले सभी कर्मचारियों पर न्यू पेंशन स्कीम लागू होगी, और वो न्यू पेंशन स्कीम सरकार ने 2008 में इंट्रोड्यूस की थी। ये वो डेट है 28 अक्टूबर 2005। इसका पूरा वर्णन आप इस वीडियो में देखें। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन कब का है, ये 28 अक्टूबर 2005 का। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हरियाणा सरकार ने जो पुरानी CSR होती थी उस समय लागू थी 2005 में, जिसका नाम था पंजाब सिविल सर्विसेज रूल वॉल्यूम 1 पार्ट 1 एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। इस के जो रूल थे उसमें अमेंडमेंट की गई थी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। कौन से रूल में? रूल नंबर 1.2 में क्या अमेंडमेंट की गई थी? उसमें ये जो निम्नलिखित है, ये वाला पोर्शन जो है ये इंसर्ट किया गया था, ऐड किया गया था। और वो कैसे ऐड किया गया था? ये लिखा था 2 के 2 में, द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी एडेड एट द एंड, नेमली। इसमें क्या कहा गया था दोस्तों कि प्रोवाइडेड दैट द रूल्स इन वॉल्यूम 2 ऑफ दीज रूल्स कार्ड द पंजाब सिविल सर्विस वॉल्यूम 2 के इन रूलों का नाम था पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 2। वो क्या हो गया अब? शैल नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु आर अपॉइंटेड टू द पोस्ट मेंशन्ड इन कैटेगरी 1 to 5 अबव ऑन और आफ्टर 1st डे ऑफ जनवरी 2006, कि जो कर्मचारी 1/1/2006 को या इसके बाद लगेंगे उन पर ये रूल लागू नहीं होंगे। और अब क्या होगा? कौन जो 1 जनवरी 2006 के बाद लगेंगे उनके लिए क्या था? दे शैल बी कवर्ड बाय दी न्यू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो कि सरकार के द्वारा अभी घोषणा होगी वो लागू होगी। और इस स्कीम की घोषणा दोस्तों सन 2008 में की गई थी सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा। अब सरकार ने क्या किया? ये एक नोटिफिकेशन जारी किया, कब का? 8 मई 2023 का, आज का ही। किसने जारी किया?
फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा जारी हुआ। ये नोटिफिकेशन का नंबर है और ये दोस्तों 8 मई की बिल्कुल आज की ताज़ा खबर है। इसमें क्या कहा, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया। इसमें क्या कहा, इसका सब्जेक्ट क्या है, कवरेज अंडर पंजाब सिविल सर्विस रूल CSR वॉल्यूम 2, नाउ हरियाणा सिविल सर्विस पेंशन रूल 2016 जिनका नाम है, पहले पंजाब सिविल सर्विस वॉल्यूम 2 थे, लेकिन 19 जुलाई 2016 को नई CSR जो बनी थी, लेकिन उसमें इस CSR की जो हरियाणा सिविल सर्विस पेंशन रूल 2016 थे वो अक्टूबर 2016 से लागू की गई थी। इसमें जो कहा कि ये इन प्लेस ऑफ न्यू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इसके बदले में अब ये लागू होंगे ऑफ दो स्टेट government employee who were recruited against the post vacancies advertised notified for recruitment on or before 28/10/2005 के जो कर्मचारी इन पोस्टों के अगेंस्ट लगे थे, किन पोस्टों के अगेंस्ट, जिनकी एडवर्टाइजमेंट 28 अक्टूबर 2005 से पहले की गई थी, उसके अगेंस्ट जिन्होंने भर्ती के लिए अप्लाई किया था, वैकेंसी भरी थी, एडवर्टाइजमेंट हुई थी, उनके अगेंस्ट जिनकी नौकरी लगी थी, कब बाद में इन वैकेंसियों के अगेंस्ट वो कभी भी लगी थी, वो सारे के सारे अब इन रूलों के तहत आएंगे। कवरेज अंडर पंजाब सिविल सर्विस रूल CSR वॉल्यूम 2, जिसका अब नया नाम है हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016। बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया कि पैरा 2 में देखिए, कॉन्सिक्वेंट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम NPS जैसे लागू हुई थी, कब ये जो अमेंडमेंट मैंने दिखाई है पहले आपको 28/10/2005 की, इसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की थी, इसमें लागू की गई थी कि 1/1/2006 या इसके बाद के लगने वाले कर्मचारियों पर ये स्कीम लागू होगी। और इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, पंजाब सिविल सर्विस वॉल्यूम 2 को अमेंड किया गया था, जो कि 31/12/2005 तक के लिए लागू थी। सर्वेंट अपॉइंटेड गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर 31/12/2005 के बाद जो कर्मचारी लगने थे उन पर यह नोटिफिकेशन लागू होनी थी। लेकिन अब क्या हुआ, भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा OM नंबर ये डेटेड 3/3/2023 3 मार्च 2023 में ये घोषणा कर दी। भारत सरकार ने डिसाइड किया, फैसला किया कि हम कर्मचारियों से, उन सभी कर्मचारियों से वन टाइम ऑप्शन लेंगे, उन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों से जिनके ऊपर सेंट्रल सिविल सर्विस रूल लागू होते हैं, और जो हैज बीन अपॉइंटेड अगेंस्ट ए पोस्ट और वैकेंसी विच वाज एडवर्टाइज नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट, जो के वैकेंसियां नोटिफाई हुई थी और एडवर्टाइजमेंट हुई थी कब, प्रायर टू, पहले किससे, टू द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ NPS। ये भारत सरकार ने जब फैसला लिया तो साइमल्टेनियसली हरियाणा सरकार ने भी फैसला ले लिया। क्या कहा, पैरा 4 में देखिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास बहुत से राज्य सरकार के कर्मचारियों की रिप्रेजेंटेशन आई थी, किनकी, जो 1/1/2006 या 1/1/2006 के बाद नौकरी पर लगे थे, उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनको भी जो पंजाब CSR वॉल्यूम 2 का बेनिफिट है पेंशन का, वो उन पर लागू किया जाए, क्योंकि उन्होंने नौकरी प्राप्त की थी, अपॉइंट हुए थे वो उन वैकेंसियों के, जिन वैकेंसियों की एडवर्टाइजमेंट NPS स्कीम लागू होने से पहले की थी, उनके अगेंस्ट जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हीं के अगेंस्ट वो लगे हैं, और इसलिए उनको ये दिया जाए। और कुछ कर्मचारियों ने तो कोर्ट केस भी इस बेनिफिट को लेने के लिए किए थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पैरा 5 में FD ने कहा कि राज्य सरकार ने ड्यू कंसिडरेशन के बाद ये डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है, अब देखिए, ये डिसाइड किया है कि उन सभी मामलों में, इन ऑल सच केसेस, कौन से, वेयर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्वेंट हैज बीन अपॉइंटेड अगेंस्ट ए पोस्ट वैकेंसी विच वाज एडवर्टाइज नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट प्रायर टू द डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर न्यू डिफाइंड
कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, दैट इज 28/10/2005। क्योंकि 28/10/2005 को जो मैंने अभी आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया, उसके माध्यम से सरकार ने ये स्कीम लागू कर दी थी कि अब इन जो 1/1/2006 के बाद कर्मचारी लगेंगे उन पर हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 2008 लागू होगी। लेकिन अब इन कर्मचारियों के लिए, केवल इन्हीं कर्मचारियों के लिए जिनकी अपॉइंटमेंट 28/10/2005 से पहले हुई, वैकेंसियों की एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट लगे थे, उनको क्या कहा गया, अब मे बी गिवन वन टाइम ऑप्शन, एक सीधी ऑप्शन देने का उनको मौका दिया जा रहा है। और वो क्या करेंगे, अंडर दी पंजाब CSR वॉल्यूम 2, इसके तहत, जिसका अब हरियाणा सिविल सर्विस पेंशन रूल 2016 नाम है, इसके तहत वन टाइम ऑप्शन देने की उनको इजाजत है, ऑफर की जाती है। और उन कर्मचारियों ने क्या करना है, दिस ऑप्शन मे बी एक्सरसाइज्ड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सर्वेंट लेटेस्ट बाई 31 अगस्त 2023। 3 महीने का समय दिया है दोस्तों इन सभी कर्मचारियों को कि 31 अगस्त तक 2023 तक अपने अपने ऑप्शन दे दे। और जो कर्मचारी ऑप्शन देने के लिए एलिजिबल हैं, और इन जो पॉइंट नंबर 1 में इसमें ये बताया है, इसके अनुसार जो ऑप्शन दे देगा उस पर लागू हो जाएगा। लेकिन बट हु डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बाय द स्टिपुलेटेड डेट, जो निर्धारित की गई है 31 अगस्त 2023, इस तारीख तक जो ऑप्शन नहीं देगा उसका क्या होगा, शैल कंटिन्यू टू बी कवर्ड बाय द डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 2008। उस पर ये पुरानी स्कीम ही लागू होगी, किस पर, जो 31/8/2023 तक ऑप्शन नहीं देगा कि मैं पुरानी पेंशन स्कीम लेने का इच्छुक हूं। और दोस्तों साथ में ये भी कह दिया कि एक बार ऑप्शन दी हुई फाइनल होगी, दोबारा उसको चेंज नहीं किया जाएगा। कि कोई आदमी कह दे कि जी ठीक है मैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम लेना चाहता हूँ, ओल्ड पेंशन रूल के तहत जो हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016 में लागू होती है, पंजाब सिविल सर्विसेज वॉल्यूम 2 पर लागू थी, वो लेना चाहता हूँ, और बाद में कहे कि मैं इसको बदलना चाहता हूँ, तो बदली नहीं जाएगी। इसलिए सोच समझ के अपने ऑप्शन देना। और साथ में ये भी कहा कि द मैटर रिगार्डिंग कवरेज अंडर द पंजाब CSR वॉल्यूम 2 नाउ हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016 के तहत जो अब ये कंसिडर किया जाएगा केस, कौन सा, बेस्ड ऑन द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो के उनके ऑप्शन के ऊपर आधारित होगा, उनके लिए क्या होगा, शैल बी प्लेस्ड बिफोर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में सारे मामले जो ऑप्शन दे देंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उनकी पोस्ट की उसके सामने रखा जाएगा, और जो के ऑप्शन दी है उन्होंने कंसिडरेशन करने के लिए इन अकॉर्डेंस विद दीज इंस्ट्रक्शन, इन हिदायतों के अनुसार उनकी ऑप्शन को कंसिडर करने के लिए उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास रखा जाएगा और वो ही फैसला लेगा। आगे साथ में ये भी कहा दोस्तों, इन केस द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुलफिल्ड द कंडीशंस, जो शर्तें पूरी करता है किसकी, फॉर कवरेज अंडर द पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 2 नाउ हरियाणा सिविल सर्विस पेंशन रूल 2016 इन अकॉर्डेंस विद दिस इंस्ट्रक्शन, जो इसके शर्तें पूरी करता है उनका क्या होगा, नेसेसरी ऑर्डर इन दिस रिगार्ड शैल बी इशूड लेटेस्ट बाई 31 अक्टूबर, उनके ऑर्डर 31 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों 31 अगस्त तक आपने ऑप्शन देनी है और फैसला हो जाएगा, उनके ऑर्डर कर दिए जाएंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा कि उनका ऊपर ये लागू हो गया 31 अक्टूबर 2023 तक। और साथ में ये भी कहा कि जो NPS अकाउंट है कर्मचारियों का वो क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। कब, कॉन्सिक्वेंटली बी क्लोज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 को उनका NPS अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। और आगे की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटों को कहा है कि इसकी वाइड पब्लिसिटी कीजिए बिना किसी देरी के, टू दीज ऑर्डर विदाउट फेल। और इसीलिए दोस्तों मेरा चैनल भी आपके लिए ये वाइड पब्लिसिटी के लिए हरियाणा सरकार की जो
हिदायतें हैं इनकी वाइड पब्लिसिटी के लिए ही ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। और फिर कहा कि द केसेज ऑफ दो स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयज हु फुलफिल द कंडीशन मेंशन्ड इन दिस ऑफिस मेमोरेंडम एंड हु एक्सरसाइज ऑप्शन, जो एक्सरसाइज कर देंगे किसके लिए, टू स्विच ओवर द पेंशन स्कीम अंडर पंजाब CSR वॉल्यूम 2 नाउ हरियाणा सिविल सर्विस पेंशन रूल 2016 को स्विच ओवर करेंगे, उनका क्या करेगा, मे बी सेटल्ड बाय द एडीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद दीज ऑर्डर के अनुसार फैसला होगा। और दोस्तों साथ में ये भी कह दिया क्या, पैरा नंबर 6 में द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सर्वेंट हु एक्सरसाइज ऑप्शन, जो ये ऑप्शन दे देंगे स्विच ओवर करने के लिए पेंशन स्कीम को कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए, तो उनका क्या होगा, शैल बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू दी जनरल प्रोविडेंट फंड, उनके GPF खाते खोल दिए जाएंगे और उसमें वो सब्सक्रिप्शन अपनी देंगे, अंशदान उसमें जमा करेंगे। अब NPS में नहीं करेंगे, कब, 31 दिसंबर 2023 के बाद, जब उनके निश्चित हो जाएगा ये मामला। और इसके बारे में पैरा 7 में ये भी कहा FD ने कि दी अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ अबव सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट हरियाणा इन ड्यू कोर्स। समय अभी डायरेक्टर निदेशक खजाना एवं लेखा विभाग के जो हैं वो समय रहते ये आदेश जारी करेंगे, कैसे, इन कंसल्टेशन विद प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल AND हरियाणा एंड ऑल कंसर्न अथॉरिटी, वो सभी कंसर्न अथॉरिटियों से और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल से सलाह करने के पश्चात सारा प्रोसीजर जल्दी ही बता देंगे इस सिस्टम में क्या प्रोसीजर होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, किनके लिए, जो कर्मचारी 28 अक्टूबर 2005 से पहले जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी हरियाणा सरकार की, उनके अगेंस्ट, उन पोस्टों के अगेंस्ट लगे हुए हैं, वो सारे के सारे स्विच ओवर कर पाएंगे ऑप्शन के द्वारा। और ऑप्शन कहाँ, पुरानी पेंशन स्कीम को, जो कि पंजाब सिविल सर्विसेज वॉल्यूम 2 और आज की तारीख में जिसका नाम है हरियाणा सिविल सर्विस पेंशन रूल 2016, इसके तहत ऑप्शन देंगे कब, 31 अगस्त 2023 तक दे देंगे। ये दोस्तों आपको सूचना दी है और आपके लिए ये खुशी का मौका है दोस्तों। ये देखा दोस्तों आपने हरियाणा सरकार की घोषणा कि उन सभी कर्मचारियों पर पुराने पेंशन रूल लागू किए जाएंगे जो 28 अक्टूबर 2005 से पहले एडवर्टाइजमेंट की गई पोस्टों के अगेंस्ट 1/1/2006 या उसके बाद नौकरी में भर्ती हुए हैं, और वो पुरानी पेंशन रूल्स के अधीन हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016 के तहत पुरानी पेंशन लेने के इच्छुक हैं और वो ऑप्शन देना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये कर्मचारियों के हित का है और मेरा उद्देश्य यही है कि जो नियम या कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई मॉडिफिकेशन या कोई मेमोरेंडम हरियाणा सरकार के द्वारा, चाहे वो वित्त विभाग के द्वारा जारी हो या चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जारी हो, तुरंत मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और ये इसीलिए मैं इस मेमोरेंडम की सूचना आप लोगों तक तुरंत पहुँचा रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि यदि मेरा ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। और जो मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो तुरंत मेरे चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। आप मुझे पूरा सहयोग दे रहे हैं, आशा करता हूँ आगे भी इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।